बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। अस्सलाम वालेकुम आप सब ऑडियंस जो हमारे सामने मौजूद हैं, और आप भाइयों को भी अस्सलाम वालेकुम। और जो हमारी ऑडियंस हमें ऑनलाइन सुन रही है, हमारी वीडियोस को लाइक करती है, शेयर करती है, उन सबको हमारा मोहब्बत भरा सलाम। तो आज जो मैं ये बात करना चाहता हूँ कि हम सब के मिल के बैठना, आप लोगों का रिस्पांस देना, हमारी वीडियो को लाइक करना और सुनना और शेयर करना आगे, और ये हमारे जो दोस्त अहबाब हमें सुनते हैं, इस सब का मकसद ये होता है कि हम चाहते हैं कि आप में चेंज आए, आप में पॉजिटिविटी आए, आप अपने आप को इम्प्रूव करें। क्योंकि अल्लाह जिसको इल्म देता है ना, अल्लाह जिसको हिकमत देता है, उसका उससे सवाल भी होगा। अगर कोई इल्म या हिकमत अल्लाह ने किसी बंदे को दी है, या उसे स्पीकिंग पावर दी है, या बात करने की उसमें तासीर दी है, या उसकी बात सुन के लोगों की दिलों पे असर होता है, या लोग उसकी बात से मुतासर होते हैं, या लोग उससे इंस्पायर होते हैं, तो अगर वो उस क्वालिटी को, अपनी उस कैपेबिलिटी को, अपनी उस खूबी को इंसानियत की फलाह के लिए, इंसानियत की बहबूद के लिए, इंसानियत के फ़ायदे के लिए, उनकी रहनुमाई के लिए इस्तेमाल करता है, तो वो काम बंदा वो काम कर रहा है जो वली करते हैं, जो अल्लाह के महबूब करते हैं, जो औलिया इकराम करते हैं। और फिर अल्लाह उसकी रहनुमाई मज़ीद करता है और उसको सुरखरू करता है और उसको अपना मुकर्रब बनाता है। और जो अल्लाह के मुकर्रब होते हैं, कुरान में है कि ना उन्हें कोई खौफ होगा। तो जो अल्लाह के मुकर्रब बन जाते हैं, अल्लाह उनको नवाज देता है, इस दुनिया में भी और उस दुनिया में भी, यानी आखिरत में। तो जो खूबी, जो सलाहियत अल्लाह आपको दे, उसका सवाल होगा। और अगर हम उसको नाजायज़ काम में इस्तेमाल करें, चौकों में, चौराहों में खड़े होके बुरे अल्फाज या अलकाबात इस्तेमाल करें, किसी की माँ, बहन, बेटी को बुरे लफ्ज़ों से बोलें, आप देख रहे होंगे मेजॉरिटी आपको इस तरह की जो स्पीचेस है ना, या बातचीत, आटे में नमक बहुत कम नजर आएंगी, बहुत कम ऐसा हो रहा है। आप देख लें खुद, आपको अंदाजा होगा। आप जिस मोहल्ले में रहते हैं, जिस गली में रहते हैं, जिस शहर में रहते हैं, जिस गांव में रहते हैं, जिस तहसील में, टाउन में, जिले में रहते हैं, जिस सूबे में रहते हैं, आप विजिट करें, आप देखें, आप सैर करें, आप जानें, आप परखें, आप सोचें, देखें, आपको नजर आ जाएगा कि लोग, नौजवान, जवान, बूढ़े क्या कर रहे हैं। दूसरे की गीबत कर रहे हैं, एक दूसरे की बुराई कर रहे हैं। आप देखें कि वो दूसरे में बुराई तलाश करते हैं, उनकी नज़र देख रही होती है। मेरा एक दोस्त है, वो, उसका काम तो यही है कि वो कहता है कि देखो यार, उसकी बहन क्या कर रही है, या उसके घर में क्या हो रहा है, या उनके घर में क्या मामला, उनके मियाँ बीवी का आपस में झगड़ा या क्लैश चल रहा है, देखो उसकी बहन ने क्या कर लिया, या उसके भाई ने क्या कर लिया। तो मेरे पास आया, कहता यार मैं ना बीए के बाद आगे ना पढ़ सका, मुझे समझ नहीं आती मैं क्या करूं, तो मुझे थोड़ा गाइड करो, आप मोटिवेट करते हो, दूसरों को लेक्चर वगैरह देते हो, मुझे बताओ मैं यहाँ पे मेरी क्या मिस्टेक है। तो मैंने कहा भाई, आपकी मिस्टेक तो वाज़ेह है कि आप दूसरों पे फोकस करते हो, दूसरों पे तवज्जो देते हो कि वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, या वो क्या कर रहा है। आपको देखना चाहिए आप क्या कर रहे हो, यानी मैं क्या कर रहा हूं। जब आप देखोगे आप क्या कर रहे हो, तो आपको शर्म आएगी। तौबा करने का मुकाम है कि दूसरों के बारे में सोचने की बजाय अपने बारे में सोचो, अपने फ्यूचर के बारे में सोचो, अपनी दुनिया को इंप्रूव करो और अपनी आखिरत को इंप्रूव करो। हमने अपनी जिंदगी के बारे में बताना है, अल्लाह को आज जवाब दे होना है। यार हम मुसलमान हैं, वी आर ऑल मुस्लिम्स, हमारा अकीदा है, हम आखिरत पे ईमान रखते हैं कि जब आप इस दुनिया से जाएंगे तो अल्लाह हिसाब के रोज, यौम हिसाब, हमारा हिसाब लेगा। क्या बंदे तुझे जवानी दी थी, किन कामों में से पुराना किया। ऐ बंदे तुझे इल्म दिया था, उस पर कितना अमल किया। ऐ बंदे तुझे जिंदगी दी थी, उसे कहां इस्तेमाल किया।
तुझे पैसा दिया था, उसे किन कामों में लगाया? तुझे इज्जत दी थी, शोहरत दी, सब कुछ दिया, तूने उसे किन कामों में लगाया? क्या किया? लोगों की फलाह के लिए काम किया या उनको तंग किया? तो आप देख ले मोस्टली आपके सामने क्या हो रहा है। हमारा ये मिशन है, हम चाहते हैं कि वो लोग जो राह रास्त से उतर चुके हैं, भटक चुके हैं, डी ट्रैक हो चुके हैं, उनको राह रास्त पर लाया जाए, पकड़कर हिलाया जाए, बताया जाए, समझाया जाए कि खुदारा जिंदगी ऐसे जाया ना करो, क्योंकि अल्लाह ने हमें स्पीकिंग पावर दी है, अल्लाह ने हमें इल्म दी है, अल्लाह ने हमें हिकमत दी है। मैं ये बात ऑनलाइन बता रहा हूं अब सबको, आप जो ऑडियंस सुन रहे हैं सब आप जानते हैं। तो हमारा हिसाब होगा। तो हम तो अपनी बख्शिश करवाने का जरिया बना रहे हैं, हम तो अपने आप को बख्शवाना चाहते हैं कि हम अगर इसको अच्छे काम में ना लगाएंगे तो कल को हमसे हिसाब होगा। क्या बंदे तुझे ये पावर दी थी, तेरी बात में तासीर दी थी, तू बात करता था, अगले बंदे के दिल पे असर होता था, तो तूने क्या उसका इस्तेमाल किया? तूने लोगों को गाइड किया? तूने अल्लाह के बंदों को अल्लाह के करीब किया या अपने करीब किया या अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया? तूने क्या किया? तो उस रोज हमारे सर झुके होंगे और हम पसीने में शराबूर होंगे। क़यामत का मंजर बड़ा ही भयानक होगा। और उस वक़्त अगर हमने अल्लाह के बंदों से प्यार किया हुआ, अल्लाह के बंदों को अल्लाह के करीब किया हुआ, तो हमें सुकून होगा और हम अल्लाह के हजूर के करीब होंगे और हजूर नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हम पे शफकत का साया होगा और आप हमारी शफात करेंगे। यार हमारा अकीदा है, हमारा ईमान है कि आप हमारी शफात करेंगे। हमें शफात पे तो यकीन है, लेकिन हम वो काम भी तो करें ना जिससे हमारे आका को खुशी मिले, हमारे हजूर पाक की आंखों को ठंडक मिले, आप खुश हों। हमें लोगों को अच्छी बात बतानी है, हमें लोगों को मोटिवेट करना है नेकी की तरफ, हमें मोटिवेट करना है फलाह की तरफ, हमें मोटिवेट करना है सर्वस खिदमत की तरफ, हमें मोटिवेट करना है एक दूसरे को आपस में प्यार मोहब्बत से डील करने के लिए, या मोहब्बत का पैगाम देने के लिए, या नफरत का खात्मा करने के लिए, या एक दूसरे से की खिदमत करने के लिए, या मदद करने के लिए। ऐसा ना हो कि हम अपनी ज़िंदगी को ज़ाया कर दें। तो आज वक्त है, खुद को भी ठीक कर लो और अपने से मुंसलिक लोगों को भी ठीक कर लो ताकि हमारी निजात हो सके। और ये तब पॉसिबल होगा जब हमारे आंख में हया पैदा होगी। आंख बुरा मंजर देखती है तो दिल को मैसेज जाता है, दिमाग को जाता है, ख्याल परागंदा होता है, ख्याल के परागंदा होने से हमारा अमल गंदा होता है और अमल के गंदा होने से हमारा जो नतीजा या रिजल्ट वो बैड या गंदा निकलता है और हमारी सोसाइटी में बुराई फैलती है और हमारी पर्सनैलिटी गंदी होती है और लोग हमें कहते हैं ये फलां किस्म का बंदा है, ये वो है या ये वो है, हम बुरे बनते हैं। तो आज के नौजवान अगर अपनी पर्सनैलिटी में इंप्रूवमेंट चाहते हैं, अपने आप को डेवलप करना चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं, मुकाम मर्तबा मंजिल चाहते हैं, तो उनको अपनी आंख में हया पैदा करनी होगी। हया वो चीज़ है जो आपको कामयाबी की मंजिल पे पहुंचाती है, जो आपको अरूज दिलवाती है और अरूज पे पहुंचने के बाद, बामे अरूज को हासिल करने के बाद अगर आपकी आंख में हया है तो आप उस मुकाम पर ठहर सकोगे, सस्टेन कर सकोगे, अदरवाइज आप धड़ाम करके गिर जाओगे। क्योंकि अगर आप कोई मर्तबा पा लेते हो, कोई आलम, कोई स्कॉलर बन जाते हो, या कोई बड़े मुकर्रर बन जाते हो, या आप कोई बड़ी ऑफिसर बन जाते हो, या किसी भी मुकाम पे पहुंच जाते हो जो टारगेट आपने सेट किया, तो उस वक्त आपको आपकी आंख में हया नहीं है ना, वाज़े अल्फाज में मैं कहता हूं अगर आप बेहया हैं तो आपकी सक्सेस भाड़ में गई। तो उस मुकाम पर रुकने के लिए आपको बाहया होना पड़ेगा। आपकी नजर पाक होगी तो आपसे लोग मुंसलिक रहेंगे। मैंने सोसाइटी में देखा है बड़े डॉक्टर्स हैं जो बेहया हैं। मैंने सोसाइटी में, मैं अब किन किन का नाम लूं, मैं किन किन को बताऊं। हदीस मुबारक है
उसका मफहूम हदीस का मेन ये बनता है कि अगर आपकी आंख में हया बाकी नहीं रह गई तो हुजूर पाक फरमाते हैं फिर जो मर्जी करो, मेरी तरफ से फिर आप आज़ाद हो, क्योंकि आपकी आंख में हया ही नहीं रह गई। आप हो ही बेहया गए हो, तो जब बेहया हो गए हो तो फारग हो। यार आज सोसाइटी में आप देख लो, दीन के उलमा हैं, मैं अब किन किन का नाम लूं, आप देख लो बेहया हैं, हाथ फेरने से उनको वो टलते नहीं हैं, किसी की बेटी को बुरी नज़र से देखते हैं, सड़क पे जा रहे हो तो वो ऐसे, बाजार में जा रहे हो तो वह ताड़ ताड़ के देखते हैं, और आके फिर वो नमाज भी पढ़ाते हैं, इमामत भी करते हैं। तो जिस सोसाइटी का इमाम इस तरह का होगा, क्या उस सोसाइटी का नतीजा या मुकद्दर कैसा बदलेगा, सबके सामने होगा। तो फिर ऐसे नौजवान ही रहेंगे आपके सामने जो बेहया पैदा होंगे, जना फैलेगा, फहाशी आम होगी, टिकटॉकर सोसाइटी में जन्म लेंगे, फखर करेंगी बच्चियां, फखर करेंगे लड़के, गंदी वीडियो बना के अपने आप को वो डेवलप करना समझेंगे या प्रोग्रेस या तरक्की करता हुआ समझेंगे। वो कहेंगे हम बड़े ग्रो कर रहे हैं, बरहना अपने फेस को, अपने जिस्म के हिस्सों को करके वो फखर करेंगे कि यार हम बहुत प्यारा काम कर रहे हैं, हालांकि वो अपने आप को जहन्नम की आग का ईंधन बना रहे हैं, और जो देखने वाले उनको भी साथ लपेट के उस आग में लेके जा रहे हैं। तो सोसाइटी में हया इतनी अहम चीज है ना, ये इसके बगैर किसी सोसाइटी या माशरे की तरक्की मुमकिन ही नहीं है। मादी तरक्की कोई तरक्की नहीं है, असल तरक्की रूहानी तरक्की है। और रूह बीमार होती है जब आपकी आंख से हया खत्म होती है, और रूह मजबूत होती है, सेहतमंद होती है जब आपकी आंख में हया पैदा होती है। हया अपनी आंख में पैदा कर लो, दौलत, शोहरत, इज्जत, माल, मर्तबा, वकार, सेहत, तंदुरुस्ती, सब कुछ आपको मिल जाएगा और परमानेंट मिलेगा, टेम्पोरेरीली नहीं, अगर आप हयादार बनते हो तो हमारा ये मकसद, हमारी ये काविश, हमारी ये कोशिश ये है कि आप लोग हमारी इस वीडियो को सुने, खुद भी इस पे अमल करें, अपने बच्चों को उस माहौल में लेके आएं जहां पर इस तरह की बातचीत होती है, इस तरह के नौजवान या लोग बैठते हैं, ताकि उन पर इस तरह का रंग चढ़े और वह ठीक हो जाए। सोसाइटी के बारे में एक सूफी स्कॉलर ने कहा कि अगर आप कोयले की दुकान पर जाते हो ना, तो कोयले खरीदो या ना खरीदो, आपके कपड़ों पर रंग काला लग जाना है, कालक आपको लग जाएगी, क्योंकि आप वहां पे जाते हो, वहां पे बैठते हो। और अगर आप किसी अतार या खुशबू वाले की दुकान पे बैठो तो अपने कपड़ों को खुशबू लगाओ या ना लगाओ, आपके कपड़ों से खुशबू आएगी, वो आपके कपड़ों को लग ही जानी है। तो अगर आप अच्छी सोबत में बैठेंगे, अच्छे बंदे के पास आएंगे, अच्छी बात सुनेंगे, तो आपकी पर्सनैलिटी में निखार आएगा, और आपसे मुंसलिक लोगों को भी फील होगा कि यार ये एक अच्छे बंदे के पास जाके बैठता है, तो इस पर रंग चढ़ गया, ये आज अच्छी बातें करने लगा है, अच्छा अमल करने लगा है, इसका ख्याल अच्छा है, इसकी आंख में हया है, ये दूसरों की खिदमत करने लगा है, ये दूसरों से मोहब्बत से बात करता है, ये उनसे मोहब्बत से डील करता है, या ये इल्म इसके पास ज़्यादा है, या ये फैसला करने की कुव्वत इसके पास आ गई है, या दूसरों को रहनुमाई करना शुरू इसने कर दी है, तो बेशुमार फ़ायदे आपको नज़र आएंगे उसमें। तो हम यही चाहते हैं कि अपनी सोसाइटी को बदलो, अपनी कंपनी को बदलो। ए मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स, इंसान अपनी सोहबत से पहचाना जाता है। अगर आपकी सोहबत बुरी तो आप बुरे, अगर आपकी सोहबत अच्छी तो आप अच्छे। आप चंद दिन जाके नशइयों की सोहबत में बैठो, नशा करने वालों के पास बैठो, लोग आपको नशई कहना शुरू कर देंगे। आप 1000 दफा कहो कि यार मैं नशा नहीं करता, तो वो कहेंगे कि तुम उनके पास फिर क्या करने जाते हो, क्यों वहां जाते हो। और कुछ अरसा गुजरने के बाद आप कहोगे यार मैं भी ट्राई तो करूं, ये चीज क्या है, आप भी स्मोकिंग शुरू कर दोगे, और कुछ अरसा बाद आप ड्रग्स लेना शुरू कर दोगे, और आपकी जिंदगी तबाह, आपसे मुंसलिक लोगों की जिंदगी तबाह, शादीशुदा हो तो बीवी बच्चों की तबाह, गैर शादीशुदा हो तो माँ बाप की तबाह, कहानी खत्म। लेकिन अगर आप अच्छी सोहबत में बैठो, आप ब्यूरोक्रेट बनना चाहते हो तो आप ऑफिसर्स में जाके बैठो,
आप एडवोकेट बनना चाहते हो तो वकला में जाके बैठो, आप तालिबे इल्म हो तो आप स्टूडेंट्स में जाके बैठो, टीचर्स के पास जाके बैठो, स्कॉलर्स के पास जाके बैठो, सूफी स्कॉलर्स के पास जाके बैठो, दीनी इल्म वालों के पास जाके बैठो, ताकि आपको इल्म मिले। क्योंकि इल्म तो है ही तलबगार का, जिसके अंदर जितनी तलब है ना उसको उतना इल्म मिल जाता है। एक दफा एक सुकरात के शागिर्द ने उससे पूछा कि सर मैं हैरान हूं आपके पास इतना इल्म कैसे आया, जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाए आप उसका जवाब देते हैं और एग्जैक्ट और राइट होता है और हमारी कन्फ्यूजन्स दूर हो जाती हैं, हमारे मसले हल हो जाते हैं, तो बताइए इतना इल्म कैसे आया। उन्होंने कहा कि अगर इस सवाल का जवाब चाहते हो ना तो कल दरिया के किनारे मैं स्नान करने जाऊंगा, गुसल हम लोग कहते हैं, जाऊंगा तो आप वहां पे आ जाना। तो उस्ताद के कहे के मुताबिक वो शागिर्द वहां पे चला गया सुबह के टाइम। तो उस्ताद जो था सुकरात वो नदी में नहा रहा था, गुसल कर रहा था, तो उसने कहा आप अंदर आ जाओ। शागिर्द ने सवाल का जवाब लेना था, स्टूडेंट ने, वो अंदर आया और उसने कहा करीब आओ। वो करीब आया, उसने कहा और करीब आओ। जैसे वो करीब आया तो सुकरात ने उसको दबाया नीचे पानी में और उसके ऊपर बैठ गया। कुछ टाइम तो वो जरा सब्र से बैठा रहा कि यार उस्ताद है, लेकिन जब उसका सांस बंद हुआ ना तो उसने ऐसे पठा जोर लगाया फुल और उस्ताद को परे फेंका सुकरात को। उसने कहा, सांस उसका बंद हो रहा था, पानी मुंह में जा रहा था और वो भागा पीछे को और बाहर जाके कहता मेरी तौबा, आइंदा मैं नहीं पूछूंगा उस्ताद सुकरात के तेरे पास इतना इल्म कैसे आया। उसने कहा सुकरात ने कि तुमको तुम्हारे सवाल का जवाब तो मिल गया है। स्टूडेंट ने कहा कैसे सर, आप तो मुझे मारने लगे थे। उसने कहा जिस लम्हे तेरा सांस बंद हुआ तो तेरी क्या ख्वाहिश थी। उसने कहा मेरी तो यही ख्वाहिश थी कि बस किसी ना किसी तरीके मुझे सांस आ जाए और मेरी जान बच जाए और मेरी जिंदगी बच जाए, मैं मरने वाला था, मेरी एक ख्वाहिश थी कि मुझे सांस आ जाए। सुकरात ने कहा मेरी हर लम्हा ये ख्वाहिश होती है कि किसी ना किसी जरिए मुझे इल्म आ जाए, किसी ना किसी जरिए मैं जान लूं, किसी ना किसी जरिए मैं समझ लूं, हकीकत तक मैं पहुंच जाऊं, क्योंकि मैं तलबगार हूं इल्म का। तो इल्म तो होता ही तलबगार का। जितनी ज्यादा तलब है उतना ज्यादा इल्म आपके पास आता जाएगा, उस तरह के लोग आपको मिलते जाएंगे, उस तरह का रंग आप पे चढ़ता जाएगा और आप वैसे बनते जाओगे। तो आज सोसाइटी में अगर हम हया को पैदा कर लें, अपनी आंख में अपने ख्याल को पाक कर लें, अपने दिल को पाकीज़ा बना लें, तो सक्सेस और चेंज बहुत जल्द फैल जाएगी और सोसाइटी में चेंज आएगी, डेवलपमेंट हो जाएगी। ये मादी जो मटीरियलिस्टिक सक्सेस है ना, ये तो कुछ भी नहीं है। मोमिन तो निगाह करे तकदीर बदल देता है। इकबाल कहते हैं निगाहे मर्दे मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें, अगर हो ज़ोक़े यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। आप फरमाते हैं कि निगाहे मर्दे मोमिन ने वो तासीर देखी, हजारों की बदलती तकदीर देखी। तो भाई यहां पर तो निगाह से फैसला होता है तकदीर का। कहां फिरते हो आप, कोठी कार बंगला पैसा दौलत शोहरत के पीछे मर रहे हो। आप अपनी निगाह में हया पैदा करो, आप मोमिन हो, आप दूसरों की तकदीर बदल दोगे। आज अगर इस बात पर अमल कर लिया जाए कि अपनी आंख में हया पैदा कर ली जाए और हमारी सोसाइटी में हया को प्रमोट किया जाए, तो आप खुद देखेंगे कि चंद दिनों में, चंद महीनों में आप देखेंगे कितनी चेंज आएगी और सोसाइटी में सुकून हो जाएगा और नौजवानों की ज़िंदगियां महफूज हो जाएंगी और वालिदैन सुकून में चले जाएंगे, सुरखरू हो जाएंगे। और जो डाइवोर्स का मामला है, तलाक का मामला है, वो भी उसकी रेशो बहुत कम हो जाएगी। डाइवोर्स के टॉपिक पे हम इंशाल्लाह नेक्स्ट बात करेंगे कि हमारी सोसाइटी में जो डाइवोर्स है, तलाक की जो रेशो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, उसको कैसे कम किया जा सकता है और उसके पीछे क्या ऐसे मसाइल्स या प्रॉब्लम्स या वजूहात हैं जिनकी वजह से वो रेशो बढ़ी है। तो लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इंशाल्लाह सब दोस्त मिल के आप जैसे जैसे देखते जाएंगे, टाइम गुजरता जाएगा, जैसे जैसे कि हम अपनी इस कंपनी में लोग मज़ीद ऐड कर रहे हैं जो हया को प्रमोट करें और हया पे बात करें और नौजवानों को गाइड करें, रहनुमाई दें, ताकि हमारी सोसाइटी में हया फैले और हम इस दुनिया में भी कामयाब हो जाएं और आखिरत में भी कामयाब हो जाएं। थैंक यू सो मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।